कैसे हैं? उम्मीद कर रहे हैं कि ठीक एवं स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज आप लोगों को साइंस का 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाला हूं, ठीक ना। और ये 40 गो क्वेश्चन आपको सीधा एग्जाम में आएगा, निश्चित है। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को पूरा का पूरा देख लेते हैं और इसमें के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को याद कर लेते हैं तो निश्चित है दोस्तों कि आपका नंबर बढ़िया आएगा, एकदम गारंटी है। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो काल्पनिक होता है। बी ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं, यानी बी ऑप्शन सही होगा। वस्तु से अगला क्वेश्चन देखिए, वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब इनमें किस दर्पण से प्राप्त होता है? तो वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब उत्तल दर्पण से प्राप्त होता है, ठीक ना। डी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, चौथा, अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, ठीक है। 4 के बी आंसर होगा। पांचवा अगला क्वेश्चन है कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। तो मोटर गाड़ी के चालक के सामने उत्तल दर्पण लगा रहता है। अब अगला क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब होता है। तो उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है, ठीक है। इसमें 4 ऑप्शन है, तो जो ऑप्शन रहेगा उसी से आपको जवाब देना है। तो हमेशा उल्टा होगा। दाढ़ी बनाने के लिए, यहाँ देखिए, अब इसको थोड़ा ऊपर करते हैं। दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, ठीक है। अगला है क्वेश्चन कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 नियम हैं, यानी सी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम मालूम पड़ने का कारण क्या है? तो प्रकाश का अपवर्तित होना, ठीक ना दोस्तों। बी ऑप्शन आपका सही होगा। उसके बाद है अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में किसका उपयोग लेंस बनाने के लिए नहीं किया जा सकता है? तो मिट्टी का नहीं किया जा सकता है, ठीक है। सी ऑप्शन सही होगा। उसके बाद है अगला क्वेश्चन कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? तो सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का उपयोग होता है। ए ऑप्शन सही होगा। उसके बाद है अगला क्वेश्चन कि 12, किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगी? तो 4D होगी, ठीक है। ए ऑप्शन सही होगा। अगला है, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो मानव नेत्र में उत्तल लेंस पाया जाता है, यानी बी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला देखिए, अगला है क्वेश्चन कि सामान्य दृष्टि वाले युवा के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी लगभग कितनी है? तो 25 सेंटीमीटर, ठीक है, यानी सी ऑप्शन होगा। वैसे 2.5 भी है, हर बारी में आप इसी पर टिक मार दीजिएगा, लेकिन थोड़ा सोच समझ करके टिक मारना है। सी ऑप्शन सही होगा। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? तो निकट दृष्टि दोष होता है। ए ऑप्शन सही होगा। उसके बाद है, निकट दृष्टि दोष का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष का उपचार अपसारी लेंस से किया जाता है। बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, यहाँ देखिएगा, यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन है कि श्वेत प्रकाश जब एक प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो वर्ण सबसे कम विचलित होता है वह क्या है? तो लाल है, ठीक ना। ए ऑप्शन सही होगा। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए प्रिज्म का उपयोग होता है। विद्युत धारा की प्रबलता का एसआई मात्रक क्या है? तो विद्युत धारा की प्रबलता का एसआई मात्रक एम्पियर है। अगला क्वेश्चन है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक है। तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम है। उसके बाद है अगला क्वेश्चन कि विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है? तो विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट है, यानी डी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए कि बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो बैटरी से दिष्ट धारा प्राप्त होती है,
बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक है, तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट है, डी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत हीटर में तार की कुंडली के लिए जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है वह क्या है, तो नाइक्रोम का उपयोग किया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है, तो विद्युत बल्ब का तंतु टंगस्टन का बना होता है, ए ऑप्शन सही होगा। चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के छड़ का व्यवहार किया जाता है, तो नरम लोहा का उपयोग किया जाता है, बी ऑप्शन सही होगा। अगला देखिए कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने किया था, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज फैराडे ने किया था, सी ऑप्शन सही होगा। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं, तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को जनित्र कहते हैं, ए ऑप्शन सही होगा। अगला है विद्युत परिपथ में विद्युत फ्यूज जोड़ा जाता है, तो विद्युत परिपथ में विद्युन्मय तार में जोड़ा जाता है, सी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि स्विच लगाए जाते हैं। ठीक है, स्विच जब भी आप लगाते हैं तो हमेशा गर्म तार में लगाते हैं, बी ऑप्शन सही होगा, और लगाना भी चाहिए। इससे आपकी जो सामान होगा विद्युत इलेक्ट्रॉनिक सामान वो सुरक्षित रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है, तो कौन है, तो नाभिकीय ऊर्जा जो है वह बायोगैस का ईंधन का स्रोत नहीं है, डी ऑप्शन सही होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत है, तो जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत ए यानी सूर्य है। ठीक है। उसके बाद है ग्लोबल वार्मिंग के लिए निम्नलिखित में कौन गैस उत्तरदायी है, तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए CO2 जो आप देख रहे हैं ये उत्तरदायी है, बी ऑप्शन सही होगा। अगला देखिए ईंधन है, ठीक ना दोस्तों, ईंधन है तो ईंधन क्या है, तो ईंधन CNG है, LPG है और लकड़ी है, और इनमें से सभी, तो इनमें से सभी सब तो ईंधन है, CNG LPG लकड़ी। ठीक है। उसके बाद अगला है कि तारों का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना को दर्शाता है, तो प्रकाश के अपवर्तन घटना को दर्शाता है। ठीक ना। अगला क्वेश्चन है कि वायु में प्रकाश की चाल निर्यात की अपेक्षा होती है तो कम होती है। ठीक ना दोस्तों, ए ऑप्शन सही होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि विद्युत का अच्छा चालक, यहाँ देखिए विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या है, तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक चांदी है, डी ऑप्शन आपका सही होगा। उसके बाद है शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड बना होता है किसका, तो जस्ता का बना होता है, इसको जिंक भी कहते हैं। ठीक ना दोस्तों। डीजल का उपयोग, अगर मान लीजिए कि यहाँ जस्ता के जगह पर जिंक दिया रहता है तो वही ऑप्शन सही होगा, जिंक से जस्ता निकलता है। उसके बाद अगला है डीजल का उपयोग होता है, तो डीजल का उपयोग दोस्तों भारी वाहनों में होता है। ठीक ना। उसके बाद है तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण है, तो अपवर्तन के कारण, सी ऑप्शन सही होगा। दोस्तों मैंने ये आपको 40 को क्वेश्चन जो दिया है ये सिर्फ फिजिक्स का था, जो बहुत ही VVI था। इसी प्रकार से बायोलॉजी और केमिस्ट्री का लेकर के आऊँगा, तो ज़रूर वीडियो को इंतज़ार कीजिएगा। अगर आपको ये अच्छा लगे तो ज़रूर शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिए, कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।